Hey guys, welcome back to our channel Anchor Study Time. Now we will discuss about some GK question for all competitive exam. जिस भी competitive exam में आते रहते हैं कुछ GK के क्वेश्चन हैं। नागराज या किंग कोबरा भोजन में अन्य सांपों को खाता है। जैसे अन्य सांप छोटे जीवों को खाते हैं, लेकिन नागराज या किंग कोबरा भोजन में सांपों को ही खाता है। दूसरा है लंगूर एक कपी नहीं है। जो लंगूर है वो बंदर की प्रजाति का नहीं है। तीसरा है हाथी का गजदंतक दूसरा कृंतक होता है। चौथा है अजगर जहरीला सांप नहीं है। अजगर में सांपों की तरह जहर नहीं होता है। पांचवा पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। हम जानते हैं कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया मुख से प्रारंभ होकर और बिल्कुल ही संपन्न हो जाती है छोटी आंत में जाके। छठा है पित्ताशय में एकत्रित होता है और यह कहाँ से निकलता है? यकृत से। सातवां है टिबिया हड्डी टांग में पाई जाती है। आठवां है अस्थियों तथा पेशियों को टेंडन जोड़ता है। अस्थियों तथा पेशियों को जोड़ने का काम टेंडन के द्वारा किया जाता है। नौवां है स्टार का पाचन मुख में टाइलिन एंजाइम से होता है। स्टार्च है जो हमारे भोजन में होती है उसके पाचन टाइलिन एंजाइम के द्वारा होता है, जो कि हमारी लार में पाया जाता है। 10वां है रक्त पोषक तत्वों को छोटी आंत से अवशोषित करता है। हम जानते हैं कि हमारे भोजन में कुछ पोषक तत्व होते हैं जिनको रक्त छोटी आंत से अवशोषित कर लेता है। 11वां है लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। 12वां है पचे हुए भोजन के विषैले पदार्थ का अवशोषण यकृत के द्वारा होता है या लीवर के द्वारा होता है। हम जानते हैं कि जो हमारा भोजन होता है उसमें कुछ विषैले पदार्थ भी होते हैं जो भोजन के साथ हमारे स्टमक में चले जाते हैं, उसका यकृत के द्वारा अवशोषण किया जाता है। 13वां है कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में यकृत बदलता है। ग्लाइकोजन में यकृत के द्वारा कार्बोहाइड्रेट को बदला जाता है। ग्लाइकोजन में यकृत के द्वारा कार्बोहाइड्रेट को बदला जाता है। 14वां है पेसमेकर का कार्य हृदय की धड़कन को प्रारंभ करना है। कुछ जो बीमार लोग होते हैं उनके हृदय की धड़कन रुक जाती है तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। रक्त द्वारा धमनियों पर डाला गया दाब ही क्या कहलाता है? रक्त दाब कहलाता है। जार्विक सेवन क्या है? एक कृत्रिम हृदय है। कृत्रिम हृदय है जो कि मानव के द्वारा या मैन मेड है, नेचुरल नहीं होता है। ये उनके लिए यूज किया जाता है जिनका हृदय काम करना बंद कर देता है, उनके लिए ये यूज किया जाता है। अब हम आगे करेंगे कुछ और क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन है लब डब लब लब हृदय की आवाज़ है। 18वां है मानव का पंपिंग स्टेशन हृदय है। पंपिंग स्टेशन मीन्स जहाँ पे ब्लड को पंप किया जाता है। 19वां है दौड़ने से मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। जब मनुष्य दौड़ता है तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, इसी से ही मानव का जो रक्त दाब है वो भी बढ़ जाता है। 20वां है रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। रक्त जो शुद्ध होता है उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। 21वां मनुष्य का रक्त वक या किडनी में शुद्ध होता है। मनुष्य का जो कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त ब्लड है वो कहाँ पे शुद्ध होता है? किडनी में। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा है। 22वां है आरबीसी का कब्रिस्तान या कब्रगाह प्लीहा को कहते हैं। 23वां ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ऊंचाई अर्थात पहाड़ों पर जाने से। 24वां मानव में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम है या पर मस्तिष्क है। हमारी जो बुद्धि का काम है वो सेरेब्रम करता है। 25वां है मानव की छोड़ी गई सांस में लगभग 16 से 17% ऑक्सीजन होती है। जो हम सांस छोड़ते हैं 16 से 17% ऑक्सीजन होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड 4% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 4% होती है। 26वां है मानव शरीर का मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ यूरिया है जो मूत्र में होता है। अधिकतम कहाँ पे मिलता है? ये मूत्र में मिलता है। और मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या है? यूरिया, जो मनुष्य के मूत्र में ज़्यादातर पाया जाता है। 27वां है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? पीयूष ग्रंथि। 28वां है संवेदन या पसीना शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, अर्थात नहीं उच्च होता है तापमान, नहीं बिल्कुल नीचे जाता है। 29वां है नालिका विहीन ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं और नालिका युक्त ग्रंथियों को हम बृहस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। थायराइड ही हमारी जो प्रोग्रेस है या हमारी जो डेवलपमेंट है उसको कंट्रोल करती है। 32वां है मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। इसे
यही हमारे शरीर के लगभग काम को कंट्रोल करती है। 33वां है पीयूष ग्रंथि, मानव मस्तिष्क में होती है। ये कहाँ होती है? हमारे मस्तिष्क में होती है। 34वां वृद्धि हार्मोन पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। और 35वां है पीनियल ग्रंथि, मस्तिष्क के आधार में होती है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर ऑल्सो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।